5 जुलाई 1968 एक ऐसा पावन दिन जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की लिधौरा तहसील के ग्राम शिपरी की पुण्य भूमि पर एक दिव्य चेतना का प्राकट्य हुआ। एक साधारण से दिखने वाले बालक के भीतर असाधारण तेज था, जो आगे चलकर समाज, संस्कृति और सनातन मूल्यों के पुनर्स्थापन का माध्यम बना। ये हैं जनमानस के हृदय में बसने वाले श्री रविशंकर जी महाराज, श्री रावतपुरा सरकार। कर्म ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इस वाक्य को चरितार्थ करने वाले परम पूज्य महाराज श्री की बचपन से ही धार्मिक रुचि कुछ ऐसी थी कि घंटों घंटों गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो जाया करते थे। इस बात पर अक्सर माता पिता से डांट भी उन्हें सुननी पड़ती थी। लेकिन जब ज्यादातर युवा अपने जीवन की दिशा तलाशते हैं, तब बालक रविशंकर को दिशा नहीं बल्कि मिलने वाला था दायित्व। एक ऐसा दायित्व जो अनंत काल तक जनमानस के लिए कल्याणकारी एवं मोक्ष मार्गी होने वाला था। नियति कुछ ऐसा रचने वाली थी जो मानवीय कल्पना से परे था। साल 1987 जनवरी, प्रयागराज अर्धकुंभ अपने पूर्ण वैभव में था। मां गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं का महासमुद्र अमृत स्नान के लिए आतुर था। वहीं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता महान सिद्ध योगी ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लालायित थे कि तभी देवराहा बाबा ने भीड़ में से एक 18-19 वर्षीय नवयुवक को अपने पास बुलाया। लाखों भक्तों की उपस्थिति में एक 18-19 वर्षीय नवयुवक का ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा से इतना लंबा संवाद कौतूहल का विषय बन चुका था। हर कोई जानना चाहता था कौन है यह विलक्षण नवयुवक जिसे बाबा का इतना स्नेह प्राप्त हो रहा है। यह अद्भुत नवयुवक कोई और नहीं बल्कि थे श्री रविशंकर जी महाराज। और इस पावन साक्षात्कार में बाबा ने उन्हें एक ऐसा आध्यात्मिक बीज सौंपा जो आगे चलकर असंख्य जीवनों के कल्याण का वट वृक्ष बना। बाबा ने श्री रविशंकर जी महाराज से कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता के लिए जीवन समर्पित करो। यह वही क्षण था जब एक साधक समाज का सेवक बना और उसी दिशा में प्रारंभ हुई एक विराट संकल्प की अनंत यात्रा। 19 वर्ष की उम्र में जहां बाबा का आशीर्वाद मिला, तो वहीं 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी कर्म भूमि चुनी। भिंड जिले का रावतपुरा गांव, जहां चारों ओर असुरक्षा, अशिक्षा और अंधकार व्याप्त था, वहीं उन्होंने ज्ञान, जागरण और जनशक्ति का दीप जलाया। 1989 से लेकर 3 दशकों से अधिक की यह यात्रा पर्यावरण, जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति संवर्धन और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्रों में एक विराट सामाजिक पुनर्जागरण का परिचायक बन चुकी है। रावतपुरा से आरंभ हुआ वृहद वृक्षारोपण अभियान अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हजारों गांवों, नदियों, पर्वतों और आश्रम परिसरों में हरियाली और जैव विविधता की नवीन चेतना का संचार कर रहा है। विगत 3 दशकों में 20 लाख से भी अधिक देशी प्रजाति के फलदार एवं अन्य वृक्षों का रोपण किया जा चुका है। यह केवल अभियान नहीं बल्कि एक पर्यावरणीय क्रांति है, जिसके अंतर्गत अब तक लाखों वृक्ष लगाए जा चुके हैं।
परम पूज्य महाराज श्री मानते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि दिशा है। इसी दिशा में पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 25 से भी अधिक क्षेत्रों में 40 से भी अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। नर्सिंग, फार्मेसी, एजुकेशन, संस्कृत, ITI, प्रोफेशनल स्टडीज और विश्वविद्यालय स्तर तक यह संस्थाएं न केवल ज्ञान दे रही हैं बल्कि हजारों युवाओं के जीवन को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों, परामर्श सेवाओं, औषधि वितरण और रक्तदान अभियानों के माध्यम से ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाई गई है। सिकल सेल, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों पर वर्षों से कार्य हुआ है और अब यह यात्रा एक नए पड़ाव की ओर है। रायपुर में स्थापित 1000 से भी अधिक बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा अस्पताल एवं महाविद्यालय, जहां MBBS की पढ़ाई और चिकित्सा सेवा साथ साथ विकसित हो रही है। आध्यात्मिक चेतना पर आधारित ये आश्रम केवल साधना के केंद्र नहीं रहे बल्कि समाज में समरसता, शिक्षा और संस्कृति के जीवंत स्रोत बनकर उभरे हैं। इन आश्रमों से जुड़े संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत हजारों वटुक नवयुवक आज देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भारत की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। यह श्रृंखला केवल रावतपुरा देवस्थानम तक ही सीमित नहीं है बल्कि वृंदावन, हरिद्वार, चित्रकूट, रायपुर, झांसी, मातृधाम शिपरी और सागर जैसे स्थानों में भी आश्रमों के माध्यम से चेतना के एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गौशालाओं के माध्यम से गिर गाय एवं देसी गायों का संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में गौ उत्पादों का प्रयोग, गौघृत, गौमूत्र, गौ अर्क से लेकर जैविक औषधियां, हर्बल फिनाइल जैसे अनेक नवाचार आज आश्रम की आत्मनिर्भरता और जन स्वास्थ्य का मजबूत स्तंभ हैं। गौ आधारित कृषि और आत्मनिर्भर जीवन शैली की प्रेरणा यहाँ निरंतर प्रवाहित हो रही है। कृषि और जल संरक्षण में भी महाराज श्री ने नवाचार के साथ परंपरा का संतुलन साधा है। जैविक खाद, कंपोस्टिंग, जैविक खेती, पशुपालन और सिंचाई प्रबंधन की तकनीकों ने हजारों किसानों को आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन दोनों प्रदान किए हैं। महिला सशक्तिकरण को उन्होंने केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक सतत सामाजिक जागरण माना। स्वसहायता समूह, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लघु उद्योग प्रशिक्षण, उत्पाद निर्माण, इन सब के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्वकर्ता और उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठा मिली है और इस समस्त यात्रा के मूल में रही है आध्यात्मिक चेतना, जो कहती है जीवन में स्थिरता, संतुलन, सेवा और सृजन दे, वही धर्म है। परम पूज्य महाराज श्री के अनुसार धर्म, समाज और राष्ट्र एक ही सूत्र में पिरोए हुए आयाम है। इन सतत प्रयासों के प्रभाव स्वरूप इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन, जैव विविधता, सामाजिक समरसता और जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया है। इकोसिस्टम में आए इस बदलाव को हर जीव, हर पेड़, हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। यह शक्ति जब संगठित होती है तब जन्म होता है समरसता के कुंभों का। साल 2015 में शिपरी और साल 2018 में रावतपुरा में आयोजित सामाजिक महाकुंभों में लाखों लोगों की भागीदारी ने सिद्ध किया कि यह आंदोलन केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जन यज्ञ है और इसे
परिभाषित करता है मातृधाम शिवरी का वह आश्रम जहां संत रैदास और निषाद राज जैसे नामों से प्रेरित भवन संदेश देते हैं कि सामाजिक समरसता ही सच्चा धर्म है। एक विचार, एक संकल्प और एक जीवन। श्री रविशंकर जी महाराज का जीवन इस सत्य को सिद्ध करता है कि संगठन, सेवा और साधना के मार्ग से केवल हम समाज नहीं बल्कि राष्ट्र की नई और समरस परिभाषा कर सकते हैं। आज इस पावन प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर हम नमन करते हैं उस विचार, उस तप और उस साधना को जो समाज को राह, संस्कृति को आधार और राष्ट्र को दिशा प्रदान करती है।